गंगा माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वो दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहती थी। उसके मुख पर हमेशा माँ दुर्गा का ही नाम रहता था। गंगा के माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। हर माँ बाप की तरह वो भी अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जान पहचान वाले के रिश्ते में एक अच्छे अमीर घराने में गंगा की शादी करवा दी। पर शादी के बाद जब गंगा अपने ससुराल गई तो कुछ ही दिन बाद उसके पति दीपक के व्यापार में कुछ नुकसान हो गया। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में किसी के कहने पर इस मनहूस से मेरे बेटे की शादी करवा दी। ना इसका घर देखा, ना इसकी हैसियत। गरीब घर से उठा के इसको यहाँ बहू बना लिया। अब इसने हमें ही गरीब बना दिया है। मनहूस कहीं की। मैंने तो पहले ही कहा था माँ कि मुझे इससे शादी ही नहीं करनी। तू चिंता मत कर बेटा, अब हम इसको अपने घर में नहीं रखेंगे। इस मनहूस को अभी के अभी इसके मायके ही भेज देते हैं। अपनी मनहूसियत अपने साथ ही ले जाएगी। चल अभी के अभी निकल जाए इस घर से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे माँ बाप मुझे ऐसी हालत में देख बहुत दुखी होंगे। उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे पाल पोस के बड़ा किया और हमेशा चाहा कि मैं सुखी रहूं। अब मुझे अपने ससुराल से लौटा हुआ देखेंगे तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। आप मुझे यहीं एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। गंगा की सास गंगा को घर के सारे काम पकड़ा देती है और खुद आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। गंगा रोते रोते घर के सारे काम करने लगती है और फिर अपने कमरे में जाकर दुर्गा माँ को याद करने लगती है। व्यापार चौपट होने की वजह से दीपक को शराब की लत लग जाती है और वो रोजाना शराब के नशे में धुत होकर घर आने लगा था। एक दिन दीपक अपने सारे जमा करे पैसे जुए में हार जाता है और निराश होकर घर आ जाता है। सुनिए, आप रोज रोज शराब मत पीजिए। अब आप माता रानी की कसम खाइए कि अब से आप शराब नहीं पिएंगे। शराब सेहत के लिए जहर की तरह बन गई है। ये आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देगी। अरे करती हैं तो करने दो शरीर को खोखला। वैसे भी इस मनहूस जिंदगी को जीकर भी क्या करूंगा। तूने पहले ही मेरा व्यापार चौपट करवा दिया और अब थोड़ी सी खुशी मुझे शराब से मिल जाती है तो उस खुशी को भी खा जाना चाहती है। ये भी नहीं कि तेरे भिखारी बाप ने कुछ पैसा दे दिया होता तो आज मैं अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लेता। मनहूस कहीं की, इस घर की खुशियां खा गई। चली जा यहाँ से और मुझे सोने दे। दीपक अब रोज शराब के नशे में घर आता और बिना कुछ खाए पिए सो जाता। कुछ ही दिनों में दीपक की हालत और खराब होने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उसका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था और घर में पैसे आने बिल्कुल बंद हो गए थे। घर का सारा राशन भी खत्म होने लगा था। घर में खाने को एक दाना नहीं है। बेटा बीमार पड़ा है, घर में 1 रुपया तक नहीं है। और इस महारानी को देखो, घी का दिया जलाकर कैसे पूजा पाठ में समय खराब कर रही है। मैंने तुझे कहा था ना कि तेरे पूजा पाठ के लिए फालतू पैसे नहीं है। तू व्रत करती है ताकि महंगे से महंगे फल खा सके। तेरे पूजा करने से घर में रुपया नहीं आ जाएगा, धन का पेड़ नहीं लग जाएगा। अरे ये पूजा आरती छोड़ और जाकर अपने मायके से मिली चांदी की चूड़ियां बेचकर कुछ पैसे लेकर आ ताकि पेट में एक दाना तो मिले। मेरा बेटा बीमार पड़ा है और तुझे कोई भी चिंता नहीं है कि उसकी दवाई लेनी है। मनहूस, ये सब तेरे कारण ही तो हो रहा है। माँ जी, वो चूड़ियाँ तो मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके बनवाई थी। मेरी शादी में माँ दुर्गा को चढ़ावा देकर उनके आशीर्वाद के रूप में मुझे दी थी। मैं उनको कैसे बेच सकती हूँ? माँ दुर्गा का आशीर्वाद है उन चूड़ियों में। तो क्या हम भूखे मर जाए? कौन सा तेरे माँ बाप ने सोने की चूड़ियाँ दी हैं? सारी सूती साड़ियाँ और सस्ते सामान ही तो आए हैं तेरे घर से। हमने जो सोने के गहने दिए थे वो तो सब बिक गए। धीरे धीरे कर सब कुछ खत्म हो गया। अब ये चांदी रखी है, अभी जा और इनको बेचकर कुछ पैसे लेकर आ। गंगा अपने माँ बाप की दी हुई चूड़ियां बेच देती है और उससे मिले पैसों में से वो कुछ पैसे नवरात्रि की पूजा के लिए अपने पास रख लेती है। बाकी सारे पैसे अपनी सास को दे देती है। नवरात्रि के पहले दिन ही दीपक को माता निकल आती है। देवी माँ का आशीर्वाद समझकर गंगा उसको भी स्वीकार कर लेती है और माँ दुर्गा की पूजा करके गंगा अपने पति की खूब सेवा करती है। वो पूरी लगन से नवरात्रि के व्रत करती है। अष्टमी के दिन गंगा सुबह नहा धोकर माता रानी के लिए भोग तैयार करती है और कंजकों को बुलाने जाती है। नहीं बहन,
हम तो अपने बच्चों को तुम्हारे घर नहीं भेजेंगे। तुम्हारे पति को माता निकली हुई है, ऐसे में तुमसे दूर रहना ही सही होगा। गंगा काफी लोगों से यही बात सुनकर वापस घर आ जाती है और सोच में पड़ जाती है कि अब व्रत का उद्यापन कैसे करूं। हे माँ, मैं कंजक पूजन कैसे करूं? मैंने आपके नाम का भोग तैयार करा हुआ है, पर कोई भी अपने बच्चों को मेरे घर भेजना नहीं चाहता। माता रानी, अगर कोई कन्या पूजन के लिए नहीं आई तो मेरा तप पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक कोई कंजक मेरे घर नहीं आती, मैं व्रत खोलकर कुछ नहीं खाऊंगी। जय माँ दुर्गा। दोपहर हो चुकी थी, पर एक भी कन्या गंगा के घर नहीं आई थी। गंगा माता रानी को भोग लगाकर अपनी सास और पति को प्रसाद देने जा ही रही होती हैं कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। गंगा दरवाजा खोलती है और देखती है कि 9 छोटी छोटी कन्याएं खड़ी हैं। हम कंजक लेने आए हैं, क्या यहाँ कंजक मिलेगी? गंगा उनको एक तक निहारती रहती है। तुम सब तो बिल्कुल नव दुर्गा स्वरूप लग रही हो। आओ आओ, मैंने माता रानी के लिए भोग बनाया था और कंजक पूजन का ही इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आओ। 9 कन्याएं घर के अंदर जाकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। हे कन्याओं, ये माता रानी का भोग आप लोग स्वीकार करें। 9 कन्याएं पूरी हलवा और चने का भोग ग्रहण करती हैं और खुशी खुशी आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। 9 कन्याओं के जाते ही गंगा देखती है कि उनके छोटे छोटे पद्म चिन्ह जमीन पर बने हुए थे। गंगा हैरान रह जाती है। इसका मतलब सच में 9 देवियां मेरे घर पधारी थी। हे देवी माँ, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। सुनिए, हमारे घर सच में देवी माँ का आगमन हुआ है। जैसे ही गंगा अपने पति को प्रसाद खिलाती है, वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। तुम ठीक कह रही हो गंगा। देखो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मुझे माता रानी दर्शन देकर गई हैं। गंगा और उसका पति मन ही मन देवी माँ को धन्यवाद देते हैं। अचानक से गंगा की सास उन दोनों को आवाज देकर बुलाती है। दीपक जल्दी बाहर आ। दीपक और गंगा बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सास बहुत खुश होती हुई उनको काफी सारा सामान दिखने लगी। घर में ढेरों उपहार थाल में सजे हुए रखे थे। सोने चांदी के सिक्के, खाने पीने की चीज और कपड़े गहने सब कुछ वहाँ रखा हुआ था। अरे बहू, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मौसी भी हैं। उन्होंने तुम्हारी पहली अष्टमी का ढेरों सामान भिजवाया है। वो खुद नहीं आ सकती थी, त्योहार पर निकालना मुश्किल होता है, इसलिए सेवक के हाथ ही भिजवा दिया। बोला है कि मेरी प्यारी बेटी गंगा और उसके ससुराल वालों के लिए ये सारे उपहार हैं। और बहू, तुम्हारे माँ बाप की तरफ से वो चांदी की चूड़ियाँ भी इसी सामान में आ गई हैं। वो चूड़ियाँ यहाँ कैसे? कुछ देर गंगा सोच में पड़ जाती है कि यह सब क्या हुआ और ये कैसा चमत्कार है। उसकी तो कोई मौसी है ही नहीं और ना ही उसके माँ बाप ने कोई चूड़ियाँ भिजवाई हैं। माँ जी, क्या नाम बताया मौसी का? लो, अपनी मौसी का नाम ही भूल गई। अरे दुर्गा नाम ही तो है तुम्हारी मौसी का। दुर्गा नाम सुनकर गंगा की आंखें भर आईं। वो दुर्गा माँ के सामने जाकर रो पड़ती हैं और सर झुकाकर उनका धन्यवाद कहती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। अगर आप भी हमारे बनाए ओरिजिनल कार्टून कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।